हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ख्याल जिसने मानव की मदद की। कौन लिखा है? तो बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। बहुत ही क्वेश्चंस इजी है, आराम से सोल्व करेंगे तो बहुत ही आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। यानी बर्ट्रैंड रसल को इनाम दिया गया। कौन सा इनाम दिया गया? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। इस साल में लिटरेचर यानी साहित्य के रूप में इनको इनाम दिया गया। कब दिया गया था ये? तो 1950। कब दिया गया था? तो 1950। 56 में नहीं, 52 में नहीं, किस में दिया गया था? तो 1950 में इनको इनाम दिया गया था। किनको? तो बर्ट्रैंड रसल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बर्ट्रैंड रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस। यानी बर्ट्रैंड रसल किस पाठ के लेखक हैं? ठीक है ना, यानी कि आपके उन्होंने बनाया है। क्वेश्चन कब पूछा है? 2019 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो किस पार्ट के हैं? हाउ फ्री द प्रेस, द आर्टिस्ट, द अर्थ। क्या मानेंगे हम? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ख्याल जिसने मानव की मदद की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू। यानी हम लोग विविध प्रकार के इंजॉयमेंट करते हैं ड्यू टू। किसके चलते, किसके कारण हो जाता है? तो यहाँ पर देखें क्या? आवर इंटेलिजेंस, आवर रिचेज, आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, नन ऑफ दिस। तो सिंपल से क्या मारेंगे हम लोग? आवर इंटेलिजेंस। हम लोग की जब बुद्धि होती है तो हम लोग अनेक प्रकार की चीज़ों का इंजॉयमेंट करते हैं, खुशी रहते हैं। ठीक है। नंबर 4, वी आर मोर फ्रेंडली। हम लोग एक दूसरे से मतलब कि दोस्त ग्रुप में होते हैं। क्या किस ग्रुप में होते हैं? विद इन द हार्ट, आउटसाइड द हार्ट, इन एवरीवेयर, नन ऑफ दिस। इसको टी लगाएंगे हम लोग। विद इन द हार्ट, आपस में ही बातचीत सुनकर और अच्छी तरह से हम लोग क्या होते हैं? तो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज। कहने मतलब क्या? भाषा के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण वस्तु थी जिसने क्या की थी? मानव की मदद की थी, वो कौन सी वस्तु थी? ठीक है ना। ऑप्शन देखते हैं। गोल्ड, सिल्वर, फायर, नन ऑफ दिस। तो क्या मारेंगे हम लोग? तो फायर। क्या मारेंगे? फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ। यानी कहने मतलब क्या? घरेलू जानवर को पालना जीवन के लिए किस रूप में अच्छा होता है, क्या होता है? तो मारेंगे हम लोग क्या? प्लीजेंटर। यानी क्या? जीवन खुश रहता है जो हम पालते हैं घरेलू जानवरों को। तो फियरफुल, भयपूर्ण होता है, हार्मफुल, हानिकारक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम मारेंगे क्या? प्लीजेंटर मतलब होता है क्या? बहुत ही अच्छा होता है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय। कौन लिखा है? तो सिंपल सा पता है कौन लिखा है, तो बर्ट्रैंड रसल। क्वेश्चन नंबर 8, बर्ट्रैंड रसल डाइड इन। इनकी मृत्यु कब, किस साल में हुई थी? तो 1970 में। 1970 में। क्वेश्चन नंबर 9, रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। रसल जो थे उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? फिलोसफी के लिए, लिटरेचर के लिए, मेडिसिन के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। तो आपको ऊपर देखिए वहाँ दिया हुआ है, साफ आपको दिया गया आंसर्स। तो क्वेश्चंस क्या करता है ना, कभी कभी घुमाकर पूछ देता है। तो आंसर क्या मानेंगे हम लोग? लिटरेचर। यानी किसके लिए? तो साहित्य के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमन बींग्स सफर मोर ड्यू टू देयर। मनुष्य का जो जीवन होता है वो किस रूप से, मतलब कि ड्यू टू मतलब कि एज ए बुखार टाइप का होता है, आलसपन टाइप का होता है, बुखार टाइप का होता है। टू देयर किसके लिए होता है? इग्नोरेंस, जब उनके अंदर अज्ञानता होती है तब। इंटेलिजेंस, जब कुछ बुद्धि होता है तब। रिलक्टेंट, इच्छु होता है तब। तो इसमें क्या मानेंगे हम लोग? इंटेलिजेंस। अगर किसी मनुष्य के पास दिमाग नहीं होता है तो वह मनुष्य क्या होते हैं? तो सफर यानी कि पीड़ित होते हैं। ठीक है ना। तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत ही इजी है। इसको आराम से एक बार रिकॉल कर लेंगे, बहुत ही इजी है, देख लेते हैं हम लोग। बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्ड, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1950 को। बर्ट्रैंड रसल ने कौन सा पार्ट लिखा था? तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट। हम लोग जब खुश रहते हैं, जब हम लोग के पास दिमाग होता है तो हम लोग बहुत प्रकार के इंजॉयमेंट करते हैं।
हम लोग एक अच्छे रूप में दोस्त होते हैं अपने अंदर की दोस्त को भावना से करके। और आफ्टर लैंग्वेज यानी भाषा के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण खोज हुआ मानव के लिए कौन सा था, तो फायर। और घरेलू जानवरों का पालना क्या होता है, हम लोग के लिए बहुत ही सुखद होता है, अच्छा होता है। आइडियाज डाइट है हेल्प मैनकाइंड कौन लिखा है, तो बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल की मृत्यु कब हुई, तो 1970 में हुई थी। रसल को अवार्ड दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, तो दिया गया था साहित्य के लिए। और ह्यूमन बींग सफर मोर ड्यू टू देयर, यहाँ क्या हमारे इंटेलिजेंस, अगर मनुष्य के पास बुद्धिमत्ता नहीं होगी तो वो क्या है, पीड़ित है। ओके, 1 से लेकर 10 तक, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या बातें हैं। 11 में दिया है क्या, द मोस्ट इंडुबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कहने मतलब क्या है, वह कौन सा मतलब संदेह भरा था, अनिच्छुक रूप से था, जो मानव के ख्याल को विकसित करने के लिए आगे बढ़ता था। अनिच्छुक रूप से, इच्छा नहीं है, अनिच्छुक, यानी क्या आपने दिया है, इंडुबिटेबल का मतलब क्या है कि अनिच्छा रूप से। कौन था, अधिक संख्या में क्या जो संख्या बढ़ रही है, इसलिए यहाँ क्या मानेंगे हम, नंबर्स मानेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, सर्वाइवल फॉर होमो सेपियंस प्राइमरली वाज, शुरू में मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम था होमो सेपियंस, उन लोगों को जीवन जीने के लिए शुरू में क्या किसका सामना करना पड़ता था, तो प्रॉब्लम, नेवर ए प्रॉब्लम, बोथ ऑफ देम नॉट अग्री। तो आज शुरुआती में मानव के लिए क्या था, प्रॉब्लम, समस्या बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना, शुरू में लोग समस्या बहुत ही झेल रहे थे। बर्ड्स डाइड ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ऑफ, चिड़िया जो थी बहुत अधिक संख्या में भूखी हो जाती थी, किस समय में, कौन सा ऐसा मौसम था जिसमें चिड़िया बहुत ही अधिक भूखी हो जाती थी। ऑप्शन दिया ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग रेनी सीजन, यहाँ क्या मानेंगे हम लोग, ड्यूरिंग विंटर, यानी कि जाड़े के मौसम के दौरान जो चिड़िया थी ना बहुत ही अधिक भूखी हो जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग समर यानी समर के दौरान बर्ड्स डॉट डॉट डॉट, जब गर्मी का मौसम आता था चिड़िया क्या हो जाती थी, रिमेंबर दिस कैटास्ट्रोफी, बहुत अधिक संख्या को याद करती थी, रिमेंबर फॉरगेट दिस कैटास्ट्रोफी यानी प्रलय को भूल जाती थी, फियर फ्रॉम दिस यानी कुछ डरती थी इसमें से कोई नहीं, यहाँ मानेंगे हम लोग फॉरगेट दिस कैटास्ट्रोफी यानी जो प्रलय का था उसको भूल जाती है चिड़िया सब। एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रोसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ, यानी प्रत्येक जो मानव होते हैं है ना, भूखों मर जाते थे, उनकी क्या हो जाती थी, लंबे समय तक वो किस रूप में सोचते थे क्या होगा हम लोग के साथ, शॉरो, एंजाइटी, हैप्पीनेस, नॉन ऑफ दिस, क्या मानेंगे, एंजाइटी यानी चिंता रहते थे, लंबे समय तक वो चिंतित रहते थे। क्वेश्चन नंबर 16, एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम, एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम, यानी कहने मतलब क्या, जानवर जो थे उनको किसके लिए खुश रखा जाता था, क्या करने को खुश होते थे, म्यूजिक, फुटबॉल, साइंस, नॉन ऑफ दिस, इससे माने कि हम डर रखते थे, कोई चीज उनको खुश ना रहे पर लोग जानवर खुश नहीं रहते, ठीक है। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसल वाज फिलोसोफर एंड ए डॉट डॉट डॉट, बर्ट्रैंड रसल एक मतलब दार्शनिक थे और उसके साथ क्या थे, तो मैथमेटिशियन यानी क्या थे, तो गणितज्ञ भी थे, यानी आपका हिस्टोरियन इतिहासवाद नहीं थे, साइंटिस्ट वैज्ञानिक नहीं थे, क्या थे, तो मैथमेटिशियन यानी क्या वो थे, तो एक गणितज्ञ थे। The invention of dot 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 was more important than domestication of animal, घरेलू जानवर से कौन सा ऐसा चीज था जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो क्या था, तो एग्रीकल्चर, क्या था, तो कृषि, कृषि जो था वो घरेलू जानवरों से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 19 सिविलाइजेशन टॉट, सभ्यता हमें क्या सिखाती है, तो सभ्यता हमें क्या सिखाती है, टू बी मोर फ्रेंडली, यानी एक दूसरे के साथ दोस्ती भाव में आगे बढ़ना। और आपका 20 दिया है, डॉट 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 वाज आल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, यानी कौन जो था बहुत अधिक लंबे समय तक कमेंट्री मतलब प्रकार के आंखों देखे हाव भाव प्रस्तुत करते थे अनेक अनेक टॉपिकों पर, कौन था, तो क्या माने हम लोग बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल। आप क्या कीजिए कि इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इजी है, आप इसको अपने से सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान लगेगा आपका। तो 1 से लेकर हम लोग यहाँ तक देख लिए तो 20 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इन डॉट 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 द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, अंत में किसको नहीं मतलब कि अपनाया गया था, कौन सा ऐसा देश था, तो चाइना को, यानी चाइना को अंत में नहीं अपनाया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या, 22 डॉट 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 would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children, यानी किस देवता को बच्चों की
खून की बलि दी जाती थी और किसके उद्देश्य के लिए, तो अनाज उपजाने के लिए। तो उस देवता का क्या नाम था, उस देवता का क्या नाम था, मोलोच। क्या नाम था, मोलोच। नेक्स्ट देखते हैं, Who was composed ideas that have helped mankind? कौन कंपोज किया है, तो बर्ट्रैंड रसल। उसके बाद रसल says that, रसल कहते हैं the last of the great prehistoric inventions was the art of, यानी प्राग ऐतिहासिक काल में एक महान खोज हुआ था, उस आर्ट ऑफ, किस कला का खोज हुआ था, देखते हैं आपका स्पीकिंग, ट्रैवलिंग, रीडिंग, राइटिंग। क्या मानेंगे आप हम लोग, राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रसल आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द राइटिंग वाज, यानी राइटिंग यानी कहने मतलब क्या, रसल के अनुसार हमारा जो बहुत ही जल्दी आविष्कार हुआ था, खोज हुआ था, वो क्या था, पिक्टोरियल, एक अच्छे प्रकार के रूप में लेखन की प्रक्रिया चालू हुई थी। इन दिस लिटरेरी, इस साहित्य में राइटिंग्स रसल चैंपियन थे। किसमें चैंपियन थे, ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, बॉथ, दोनों में चैंपियन थे। कौन, तो बर्ट्रैंड रसल। नंबर 17, रसल्स राइटिंग एम्फेसिस, रसल बहुत जोर देते थे किस भाषा पे, किस पर, तो रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी, नॉन ऑफ दीज। क्या माने, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, सब पे ये जोर देते। कौन, तो बर्ट्रैंड रसल। रीजन, कारण, इंटेलिजेंस, बुद्धि, मानो हैप्पीनेस, खुशी, मनुष्य की शांति और आजादी, इनमें से सभी। तो आप 1 से लेकर 27 तक क्वेश्चन देखें, ये सभी एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन से सब आने वाले हैं, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इतना सब प्यार सम्मान देने के लिए आप सबको धन्यवाद। ओके।